बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन इस्तरा 10 अज़रु'इन मिन 100 ज़िरा'इन मिन दारिन अव हम्मामिन फल-बै'उ फ़ासिदुन 'इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि वक़ाल हुवा जाइज़ुन व इन इस्तरा 10 असहुमिन मिन 100 सहमिन जाज़ फ़ी क़ौलिहिम जमीअन लहुमा अन्ना 10 अज़रु'इन मिन 100 ज़िरा'इन उसरत-दार फ़अशबह 10 असहुमिन व लहु अन्ना ज़िराअ इस्मुन लिमा युज़रअु बिही वस्तु'ील लिमा यहिल्लुहु ज़िराअु व हुवा अल-मुअय्यन दून अल-मुसा'i व ज़ालिका ग़ैरु मअलूमिन बिख़िलाफ़ि इस-सहमि वला फ़र्क़ 'इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि बैनमा इज़ा अलिम जुमलत अज़-ज़रअानि औ लम यअलम हुवा अस-सहीह ख़िलाफ़न लिमा यक़ूलुहु अल-ख़स्साफ़ लिबक़ा'i अल-जहालति व lam बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया है उसकी दो सूरतें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र की हैं। उन दोनों सूरतों को समझने से पहले दो अल्फाज की वज़ाहत ज़रूरी है। पहला लफ्ज़ है ज़िरा और दूसरा लफ्ज़ है सहम। ज़िरा के माने पैमाइश का मारूफ आला गज़, ये इसके हकीकी माना हैं। लकड़ी या लोहे के उस गज़ को जिससे कपड़े या ज़मीन की पैमाइश होती है उसको ज़िरा कहा जाता है हकीकतन। फिर मजाजन उस कपड़े या ज़मीन के टुकड़े को भी ज़िरा कहा जाता है जो उस ज़िरा के बक़द्र हो। ज़िरा नामी लकड़ी से, लोहे से आपने कपड़े को नाप दिया तो जो कपड़ा एक ज़िरा के बक़द्र हुआ उस कपड़े को भी ज़िरा कहा जाएगा, एक ज़िरा कपड़ा। ये उसका मजाजी माना होगा, हाल बोलकर महल मुराद लेने के तरीक़े पर, इसलिए कि वो लकड़ी का ख़ास आला ये हाल हुआ और वो कपड़ा या ज़मीन जिसको पैमाइश की गई वो महल हुआ। तो मजाजन हाल बोलकर महल भी मुराद लिया जाता है। तो जब भी कपड़े या ज़मीन के साथ ज़िरा को बोला जाएगा तो वहाँ ज़िरा से मजाजी माना मुराद होगा, कपड़े की वो मिक़दार जो ज़िरा के बराबर हो, बक़द्र हो, वो आले मख़सूसा उस वक्त ज़िरा के माना मुराद नहीं लिए जाएंगे। अब आप खुद ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ज़िरा ये अपना ख़ारजी वजूद रखने वाला एक हिस्सी आला है, लिहाजा कपड़े में भी जो उसके बक़द्र ज़िरा होगा, जो उसका मजाजी माना होगा, वो भी ख़ारिज में अपना हिस्सी वजूद रखने वाला होगा।
उस आले से कपड़े को नापा जाएगा तो खारिज में हिस्सी तौर पर कपड़े में ज़िरा के बक़द्र मौजूद होगा। इसलिए ज़िरा ये कपड़े का जुज़्वे मुअय्यन होगा। जैसे इंसान में हाथ, उसका एक जुज़्वे मुअय्यन है, पाँव उसका एक जुज़्वे मुअय्यन है। उसी तरह से कपड़े में 1 ज़िरा, 2 ज़िरा, 4 ज़िरा जो भी मिक़दार हो वो खारिज में जुज़्वे मुअय्यन होगा उस कपड़े का, उस कपड़े में से। ठीक है ना। और दूसरा लफ्ज़ है सहमुन, जिसके माने आते हैं हिस्सा। किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, ये अपना ज़हनी वजूद रखता है। ज़हन से, अक्ल से इसको समझा जाता है कि इस चीज़ में इतना हिस्सा फ़लाँ का है और इतना हिस्सा फ़लाँ का है। उस चीज़ में वो हिस्सा अपना मुअय्यन वजूद अलग अलग नहीं रखता है, वो सिर्फ समझा जाता है अक्ल से। इसीलिए ये हिस्सा जुज़्वे मुशा कहलाएगा। जुज़्वे मुशा के माने ऐसा जुज़ जो कुल में आम है, कुल में फैला हुआ है, किसी एक जिहत में मुअय्यन नहीं है। जैसे किसी चीज़ का आधा हिस्सा, जाहिर है कि वो आधा अक्ल से तो समझा जाएगा निस्फ, लेकिन जब कहा जाएगा कि उसमें आधा किधर से, तो क्या वो मुअय्यन किया जा सकता है? नहीं। इसीलिए उसको मुशा कहते हैं कि उस कुल के हर जुज़ में से आधा किसी एक जानिब में, किसी एक जिहत में वो मुअय्यन नहीं है। और ज़िरा ला महाला जब वाक़े होगा किसी कपड़े पर या ज़मीन पर, तो वो एक जानिब में मुअय्यन हो जाएगा। इसलिए ज़िरा कपड़े का या ज़मीन का ये उसका जुज़्वे मुअय्यन हुआ, एक जानिब और एक जिहत में ख़ास जुज़ हुआ, जैसे हाथ, पाँव, सर। और हिस्सा ये जुज़्वे मुशा हुआ, कुल में आम, किसी एक जिहत और जानिब में मुअय्यन नहीं है। ये दोनों के दरमियान फ़र्क ज़हन नशीं रखना बहुत ज़रूरी है इस मसले को समझने के लिए। अब मसले की सूरत समझिए कि ग़ुलाम रब्बानी के पास एक मकान है या एक गुस्ल खाना है, हम्माम। मकान ये काबिल तक़सीम चीज़ की मिसाल हुई, उसका बंटवारा हो सकता है, और हम्माम नाकाबिल तक़सीम चीज़ की मिसाल हुई। इसलिए दो चीज़ों का ज़िक्र कर दिया कि खा वो काबिल तक़सीम शय हो या नाकाबिल तक़सीम शय हो। बहरहाल वो मकान कुल 100 ज़िरा का है या वो हम्माम बड़ा किस्म का 100 ज़िरा का है। अब ग़ुलाम रब्बानी ने मकान के 100 ज़िरा में से 10 ज़िरा को फ़रोख्त किया अल्ताफ़ के हाथ मसलन, या हम्माम के 100 ज़िरा में से 10 ज़िरा उसने फ़रोख्त किया, और अल्ताफ़ ने मकान या हम्माम के 100 ज़िरा में से 10 ज़िरा ख़रीद लिया, मसलन 100 दिरहम के एवज़ में। तो इस सूरत में
हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये बै फासिद होगी, नाजायज़ होगी। और साहिबैन के नज़दीक, और यही कौल इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का भी है, इन अइम्मा के नज़दीक ये बै जायज़ होगी, सही होगी। और ख़रीदने वाला अल्ताफ़ बेचने वाले का शरीक हो जाएगा 10वें हिस्से में। उस मकान या हम्माम का 9 हिस्सा ये होगा बाए का, साबिक मालिक का, उसने नहीं बेचा। और 100 में से 10 ये 10वां हिस्सा हुआ, तो 10वें हिस्से में ये मुश्तरी, ये ख़रीदने वाला उस बाए के साथ शरीक हो जाएगा। और अब वो मकान मुश्तरक, वो हम्माम मुश्तरक होगा बाए और मुश्तरी के दरमियान, इस तौर पर कि 90 हिस्सा उसका बाए का और 10 हिस्सा 100 में से 90% बाए का और 10% मुश्तरी का। इसी को कहते हैं कि 9 हिस्से बाए के होंगे और 1 हिस्सा उसमें मुश्तरी का होगा। इस तौर पर अब ये बाए और मुश्तरी दोनों उसमें शरीक होंगे और मकान व हम्माम मुश्तरक हो जाएगा। अब जो काबिल बंटवारा है उसमें दोनों आपस की रजामंदी से बंटवारा भी कर सकते हैं, और जो नाकाबिल बंटवारा है हम्माम, तो उसमें बारी के ज़रिए फ़ायदा उठाया जाएगा। 9 दिन अगर उसको बाए इस्तेमाल करेगा, चूँकि उसका 9 हिस्सा है, तो उसके बाद 1 दिन मुश्तरी इस्तेमाल करेगा, उसका 10वां हिस्सा है उसके मुकाबले में। तो इसलिए इस तरह बारी बारी उससे फ़ायदा उठाया जाएगा अगर नाकाबिल तक़सीम है। और काबिल तक़सीम है तो मुश्तरक रहना चाहें तो मुश्तरक रखें, शरीक रहें। जो आमदनी होगी या रिहाइश आमदनी होगी तो आपस में उसी हिसाब से बांट लेंगे, रिहाइश करेंगे तो बारी बारी कर लेंगे। और अगर बंटवारा करना चाहे तो चूँकि वो काबिल तक़सीम है इसलिए उसको आपस में अपने अपने हिस्से के बक़द्र बांट लेंगे आपस की रज़ामंदी से। ये किसका कौल है? साहिबैन का और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम साहब के नज़दीक ये बै नाजायज़ और फासिद हो जाती है। दूसरी सूरत ये है कि मकान के 100 हिस्सों में से, 100 ज़रा में से नहीं, मकान के 100 हिस्से में से 10 हिस्से बाए ने फ़रोख्त किया। यह हम्माम के 10 हिस्से में, 100 हिस्से में से 10 हिस्से को फ़रोख्त किया और मुश्तरी ने 10 हिस्सा ख़रीद लिया। तो अब इस सूरत में तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि ये बै जायज़ हो जाएगी और मुश्तरी बाए का शरीक हो जाएगा 10 हिस्से में। लिहाजा 90 हिस्से वो बाए की मिल्कियत रहेंगे और उसके 10 हिस्से में मुश्तरी की मिल्कियत हो जाएगी और ये दोनों उसमें शरीक होंगे। वो मकान और हम्माम दोनों के दरमियान मुश्तरक रहेगा। काबिल तक़सीम होगा तो आपस की रज़ामंदी से बंटवारा कर सकते हैं, वरना आमदनी को बंटवारा करें या रिहाइश में बारी बारी उसमें रिहाइश अख्तियार करें। और नाकाबिल तक़सीम है हम्माम तो उसमें तो या तो बारी होगी या अगर उसका किराया आएगा तो फिर हिस्से के बराबर उसको तक़सीम किया जाएगा। खुलासा कलाम ये हुआ कि ज़ेरा वाली सूरत इख्तिलाफ़ी है और हिस्सा वाली सूरत इत्तेफाक़ी है। अब उसके बाद दलाइल सुनिए। साहिबैन और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह इख्तिलाफ़ी सूरत को क़यास करते हैं इजमाई सूरत पर कि जिस तरीक़े से 100 हिस्सों में से 10 हिस्सा ये कुल मकान या हम्माम का 10वां हिस्सा हुआ, उश्र हुआ ना, 10वां हिस्सा हुआ, उसी तरीक़े से 100 ज़रा में से 10 ज़रा ये भी मकान का या हम्माम का उश्र है, 10वां हिस्सा है। अल्फाज का सिर्फ फ़र्क है,
वरना माल और मफाद के एतबार से दोनों सूरतों में मबीअ मकान या हम्माम का 10वां हिस्सा है, उश्र है। और जब किसी चीज़ का उश्र बेचा जाए और ख़रीदने वाला उसको ख़रीद ले तो वो जुज़्वे मुशा का ख़रीदने वाला है, लिहाजा उस जुज़ के बक़द्र में वो बाय के साथ, बेचने वाले के साथ क्या हो जाता है, शरीक हो जाता है। इसलिए बै सही हो जाएगी और वो उसके साथ शरीक हो जाएगा। ठीक है ना। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ज़रा और सहम के दरमियान वो फ़र्क करते हैं जो मैंने पहले ही आपके ज़हन नशी करा दिया था। हज़रत फरमाते हैं कि ज़रा जुज़्वे मुअय्यन है और सहम जुज़्वे मुशा है, जैसा कि हमने शुरू ही में आपको समझाया था। अब मकान के जुज़्वे मुअय्यन को तो ख़रीद लिया 10 ज़रा को, लेकिन मकान की जवानिब जिहतें वो मालियत में मुख्तलिफ होती हैं। सामने से अगर लिया जाए रोड की तरफ से वो जुज़्वे मुअय्यन 10 गज़ नाप कर तो वो ज़्यादा कीमती है, और पीछे से लिया जाए तो वो कम कीमती है। तो मकान या हम्माम के जवानिब अतराफ मालियत में यकसां नहीं है, बल्कि उनमें फ़र्क है। अब इस 10 ज़रा को जब भी पैमाइश करके देने की बात आएगी तो वो तो जुज़्वे मुअय्यन है, किसी मुअय्यन जानिब से उसको हवाले करना होगा मबी, और उसकी तायीन में, उसके महल और मौज़े की तायीन में बाय मुश्तरी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाएगा। मुश्तरी वो 10 ज़रा जुज़्वे मुअय्यन फ्रंट से मांगेगा और बाय कहेगा कि बैक से लीजिए। मसलन बाय की पूरी कोशिश होगी कि वो दे वो 10 ज़रा, लेकिन ऐसी जगह से दे जहां मालियत कम हो, और लेने वाला मुश्तरी ऐसी जगह से लेने की कोशिश करेगा जहां मालियत ज़्यादा हो। ये सूरत पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इस निज़ा के बाइस जहालत की वजह से, चूँकि उसमें मकान या हम्माम में 10 ज़रा के मौज़े को, महल वक़ू को बयान नहीं किया, जानिब और जिहत को मुतय्यन नहीं किया, इस जहालत की वजह से जो बाइस निज़ा हो रही है ये बै इमाम साहब के नज़दीक फासिद होगी। बरखिलाफ़ सहम के ये जुज़्वे मुशा है, जुज़्वे अक़ली है, ये खारिज में ज़रा की तरह एक जानिब देने की बात नहीं हुई है। और जुज़्वे मुशा का ख़रीदने वाला जब ख़रीद लेता है तो वो शरीक बन जाता है, इसलिए उसमें निज़ा की नौबत नहीं आएगी। 10 हिस्सा ख़रीदने वाला वो ख़ुद राज़ी है कि उस हिस्से में वो बाय के साथ शरीक बनना चाहता है, इसलिए उसमें कोई जहालत बाइस निज़ा न होने की वजह से वो सूरत इमाम साहब के नज़दीक जायज़ होती है। ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दलील है। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? बताया 2-2 मरतबा कि अगर वो नाकाबिल तकसीम है जैसे मकान, तो आपस की रज़ामंदी से जो तकसीम का कायदा है कि मुश्तरक चीज़ को आपस की रज़ामंदी से दोनों बांट सकते हैं तो बांटेंगे, और अगर नाकाबिल तकसीम है जैसे हम्माम तो फिर उसमें बंटवारा नहीं हो पाएगा, फिर वो शिरकत बरकरार रखनी पड़ेगी, और शिरकत बरकरार रखते हुए आमदनी को बांटेंगे या फिर बारी बारी उससे फ़ायदा उठाएंगे। मुश्तरक चीज़ का जो कायदा है वो कायदा इसमें जारी होगा। ठीक है ना। किताबुल क़िस्मत हिदाया राबे में मुस्तकिल आ रही है, उसमें यही मसला बताया जाएगा कि एक चीज़ में जितने भी शुरका हों, अगर वो चीज़ काबिले तकसीम है, बांटने के बाद वो बेकार नहीं होने वाली है, फ़ायदामंद बाकी रहने वाली है, तो तमाम की आपसी रज़ामंदी से उसका बंटवारा होगा। जिसका जितना हिस्सा है उतना उतना बांट करके सबके दरमियान अलग अलग कर दिया जाएगा, ये सबकी आपसी रज़ामंदी से। तो उसी तरह यहाँ भी होगा।
मकान मुश्तरक तो हो जाएगा ख़रीद लेने के बाद। अब उसके बाद ये दोनों आपस की रज़ामंदी से बंटवारा चाहते हैं तो एक मुस्तकिल वो मामला होगा। आपस की रज़ामंदी से फिर वो बंटवारा करने वाले कासिम को बुलाएंगे और उनके हिस्सों को वो अलग अलग बांट कर देगा। ठीक है ना? नहीं होगा। किताबुल किस्मत में ये मसला आ जाएगा कि बंटवारे का मतलब होता है कि दरअसल वो मुबादला होता है और साथ ही साथ अलग अलग करना भी होता है। इसीलिए वहाँ भी बै की तरह रज़ामंदी ज़रूरी है। बंटवारे में ये होता है कि चूँकि शिरकत तो कुल में है, दोनों की अपने अपने हिस्से के बक़द्र, तो गोया उसमें ये होता है कि इधर हमको दे दीजिए और हमारे में जो आपका आ रहा है वो मैं आपको उधर दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो उसमें तबादला होता है और तबादले के साथ फिर एक जानिब एक का अलग कर दिया जाता है और दूसरे जानिब दूसरे का अलग कर दिया जाता है। और किसकी किस जानिब हो इसके लिए कुरानदाजी कर ली जाती है। उस कुरानदाजी से दोनों शुरका को या दो से ज़ायद शुरका को इत्मीनान हो जाता है कि मेरी किस्मत कुरानदाजी में जिधर मेरा हिस्सा आया वो मेरा हुआ और दूसरी तरफ से दूसरे शरीक का हो गया। तो इत्मीनान क़ल्ब के लिए कुरानदाजी हो जाती है। ठीक है ना? और आपस की रज़ामंदी से उसका बंटवारा होता है। बंटवारे में शक्ल क्या होती है कि हर शरीक की तरफ से दूसरे का हिस्सा उसको दे दिया जाता है और उसकी तरफ जो अपना हिस्सा है वो उसके एवज़ में इस तरफ कर लिया जाता है। चूँकि शिरकत का मतलब कुल के हर जानिब हर जुज़ में मुश्तरक है वो चीज़ और दोनों शरीक हैं। तो अब एक तरफ आप लेंगे तो ये सारा आपका नहीं ना था, इसमें तो परसेंटेज उसका भी है आपका भी है। तो आप वाला आपके पास रह गया, उसका वाला आपने छोड़ दिया। किसके एवज़? जो आपका परसेंटेज उधर था उसके बदले में आपने उसका इधर ले लिया और अपना उसकी तरफ छोड़ दिया। तो इस तरह बंटवारा करने से अलग अलग हो जाता है दोनों का। और उसमें चूँकि आपस की रज़ामंदी से ये काम अमल में आता है, वजूद में आता है, इसलिए उसमें निज़ा नहीं होता। या तो जानिब और जहत भी आपस की रज़ामंदी से मुतय्यन हो जाता है कि मैं इधर और आप इधर रहिए, चूँकि दोनों को बांटने की ज़रूरत है। और अगर आपस की रज़ामंदी से नहीं होता है तो उसके लिए कुरानदाज़ी कर ली जाती है। आप लोगों के गांव में भाइयों में हिस्सा नहीं लगता है क्या जी? वमन इश्तरा अशरत अज़रुइन मिन मिअति ज़राइन, यानी नहीं समझ में आया आपको? जुज़्व मुअय्यन में कुरानदाज़ी इसलिए नहीं की जाएगी कि जिस वक्त बै हुई है उस वक्त बेगैर तायीन किए हुए एक शख्स ने 10 ज़रा को बेच दिया है। उस वक्त तायीन की गई थी, उस वक्त कुरानदाज़ी की शर्त लगाई गई थी? नहीं लगाई गई थी। बाद में अगर कोई तजवीज़ रखेगा कुरानदाज़ी की, दूसरा कहेगा कि मैं कुरानदाज़ी नहीं मानूंगा, मैंने तो कुरानदाज़ी की बात नहीं की थी आपसे, मैं तो फ्रंट लूँगा हर हाल में, क्या कर सकते हैं आप उसको? मामला तो मुकम्मल हो गया है ना, अब तो सिर्फ उसका हिस्सा देना है। और बंटवारे में ये होता है कि जैसे आप कहेंगे कि फ्रंट लेंगे, वो कहते बंटवारा नहीं होगा, छोड़ दीजिए, मामला ही मुकम्मल नहीं हुआ है जब तक अलग अलग करके इसका हिस्सा इसके हवाले, इसका हिस्सा इसके हवाले न कर दिया जाए। मामला अभी प्रोसेस में रहेगा। जैसे गड़बड़ी होगी हम नहीं कराएंगे, रहने दीजिए, भाग जाएगा उठ करके। अब बोलिए, अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वमन इश्तरा अशरत अज़रुइन मिन मिअति ज़राइन मिन दारिन औ हम्मामिन, और अगर किसी ने मकान या हम्माम के 100 ज़रा में से 10 ज़रा को ख़रीदा, तो ख़रीद लिया ना, इजाब कबूल तो हो गया मुतलक। फल बैउ फासिदुन इंदा अबी हनीफ़ा,
तो बै फासिद है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। वक़ाला हुआ जाइज़ुन, और साहिबैन ने फरमाया कि ये बै जायज़ है, और यही इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक भी है। दूसरा मसला, व इनिश्तरा अशरत असहुमिन मिन मिअत सहमिन, और अगर 100 हिस्सों में से, यानी मकान या हम्माम के 100 हिस्सों में से 10 हिस्से को ख़रीदा, जाज़ फ़ी क़ौलिहिम जमीआ, तो तमाम अइम्मा, हिम ज़मीर का तर्जमा इसमें ज़ाहिर से किया जाएगा, तमाम अइम्मा के कौल में बै जायज़ होगी, बिल इजमा बै जायज़ होगी। लहुमा अन्ना अशरत अज़रुइन मिन मिअत ज़िराइन उशरत दारी फ़अशबह उशरत असहुमिन। साहिबैन की दलील ये है कि मकान के 100 ज़िरा में से 10 ज़िरा मकान का 10वां हिस्सा है। मफाद और अंजाम के एतबार से वो मकान का 10वां हिस्सा है, बस वो मुशाबे हो गया 10 हिस्से के। ज़रा वाली सूरत को सहम वाली सूरत पर क़यास किया गया, और वो बिल इजमा जायज़ है, तो उसी तरह ये भी जायज़ होगा क़यास के तरीक़े से। वलहु अन्न ज़िराअ इस्मुन लिमा युज़रअु बिही, और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि ज़िरा हकीकतन नाम है उस आले का जिससे पैमाइश की जाती है, कपड़े या ज़मीन की। वस्तुईरा ऐ उस्तुमिला मजाज़न, और वो मजाज़न इस्तेमाल किया गया, लेमा यहुल्लुहु ज़िरा, उस महल के लिए जिस पर ज़िरा वाक़े होता है, यानी जिसको ज़िरा से नापा जाता है, उसके लिए मजाज़न इस्तेमाल किया गया। वहुवल मुअय्यन, और वो महल जिसको ज़िरा से नापा जाता है वो जुज़्वे मुअय्यन है। हिस्सी खारिज में मुतअय्यन जुज़ है वो, दूनल मुशाई, जुज़्वे मुशा नहीं है, कुल में फैला हुआ मुश्तरक जुज़ नहीं है, जिसका ज़हनी वजूद होता है, खारजी वजूद एक जानिब नहीं होता। ठीक है ना। वज़ालिका गैर मालूमिन ऐ मिन हैसुल जानिबी वल जिहा, और वो जुज़्व मुअय्यन मकान या हम्माम में जानिब और जहत के एतबार से, महल वक़ू के एतबार से मुतअय्यन और मालूम नहीं है, लिहाजा ये जहालत निज़ा का बाइस होगी, लेन देन से माने होगी। समझ रहे हैं ना। इस वजह से ये बै फासिद हो जाएगी। बेखिलाफ़ सहमी, बरखिलाफ़ हिस्से के, वो जुज़्व मुशा है, लिहाजा जुज़्व मुशा का ख़रीदने वाला शरीक और पार्टनर हो जाएगा बेचने वाले का। ठीक है ना, क्योंकि वो जुज़्व मुशा मालूम है, उसमें कोई जहत और जानिब के तायीन का सवाल पैदा नहीं होता, ज़रूरत पेश नहीं आती। इसलिए हिस्सा जो उसने ख़रीदा है वो कितना है वो फ़ी नफ्सी मालूम होना काफ़ी है, और वो उसको मालूम है कि मैंने 10वां हिस्सा ख़रीदा है इसका। ठीक है ना। इसलिए ये बै बिला किसी निज़ा के सही हो जाएगी, और वो बाय का शरीक बन जाएगा। वला फ़र्क़ इंद अबी हनीफ़ा बैनमा इज़ा उलिमा जुमलतु ज़ुरआनी, ज़ुरआन ये ज़राउन की जमा है, औ लम युअलम हुवा सहीह। इस इबारत में इमाम अबू बकर अल-खस्साफ़ रहिमहुल्लाह के कौल को रद्द किया गया है। अबू बकर अल-खस्साफ़ रहिमहुल्लाह ने इस मसले में ये फ़र्क किया है कि अगर मकान या हम्माम के कुल ज़रा की मिक़दार बयान कर दी जाए, मालूम हो जाए, और उसमें से 10 ज़रा को मसलन ख़रीदे, जैसे ऊपर बयान किया गया,
कि ये मकान या हम्माम कुल 100 ज़िरा का है, उसमें से हमने 10 ख़रीदा है, तो इस सूरत में वो बै इमाम साहब के नज़दीक सही हो जाएगी। हाँ, अगर मकान या हम्माम के कुल ज़िरा को बयान नहीं किया, बल्कि मुतलक मकान या हम्माम में से 10 ज़िरा को ख़रीदा, हालांकि कुल ज़िरा कितना है ये बयान नहीं किया, तो इस सूरत में इमाम साहब के नज़दीक उसमें बै फासिद होगी, जायज़ नहीं होगी। ये फ़र्क किसने बयान किया? अल-खस्साफ़ रहमहुल्लाह ने इमाम साहब के कौल में ये फ़र्क बयान किया, और फ़र्क की वजह उन्होंने ये बयान की कि जब कुल ज़िरा मालूम होगा तो उसमें से 10 ज़िरा, उसमें से 10 ज़िरा ये कुल का एक हिस्सा मुअय्यन और मालूम हो जाएगा। उस सूरत में साहिबैन वाली बात सादिक आ जाएगी कि कुल ये 100 ज़िरा है, उसमें से 10 को ख़रीदा, तो ये पता चल गया कि उसने 10वां हिस्सा ख़रीदा, इसलिए वह क्या होगी? जायज़ हो जाएगी इमाम साहब के नज़दीक भी। लेकिन जब कुल ज़िरा बयान नहीं किया गया कि ये मकान या ये हम्माम कितना ज़िरा कुल है, मुतलक उसमें से 10 ज़िरा को ख़रीद लिया, तो अब इस सूरत में जहालत है कि वो कौन सा हिस्सा ख़रीदा है ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये पता चलेगा जब कुल मालूम हो तब ना निस्बत निकलेगी, तनासुब निकलेगा, और जब कुल मिक़दार मालूम ही नहीं कितना है तो उसमें से 10 ज़िरा कौन सा हिस्सा हुआ ये पता नहीं चलेगा। अब ये मजहूल होगा और इस जहालत की वजह से जायज़ नहीं होगी। ये किसने कहा? हाँ, उन्होंने बयान किया वजह फ़र्क। हमारे साहिब हिदाया रहमहुल्लाह ने अबू बकर अल-खस्साफ़ रहमहुल्लाह के इस कौल को रद्द किया है कि यह सही नहीं है। सही कौल के मुताबिक इमाम साहब के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है दोनों सूरतों में। कुल ज़िरा की मिक़दार बयान करके 10 ज़िरा उसमें से ख़रीदा हो तो भी फासिद है, और कुल ज़िरा की मिक़दार बयान किए हुए बग़ैर उसमें से 10 ज़िरा ख़रीदा हो तो भी क्यों? इसलिए कि वो जुज़्व मुअय्यन जिसको मबी बनाया है हर हाल में उसकी जानिब और जिहत कुल के अंदर मजहूल होगी, चाहे कुल मालूम हो या ना हो, और उसकी वजह से निज़ा का एहतमाल पैदा होगा। इसलिए दोनों ही सूरतों में सही कौल के मुताबिक बेफासिद होती है, नाजायज़ होती है। वला फ़र्क़ इंदा अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह बैनमा इज़ा उलिम जुमलतु ज़ुरआन औ लम युअलम, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है बैनमा, इस सूरत में, माँ से मुराद सूरत होती है, मसले की सूरत, इस सूरत में कि जब तमाम ज़िरा मकान या हम्माम का मालूम हो बयान कर दिया जाए या मालूम ना हो, दोनों ही सूरतों में इमाम साहब के नज़दीक बेफासिद होगी। हुआ सहीह, यही कौल सही है कि कोई फ़र्क नहीं है। खिलाफ़न लिमा यक़ूलुहुल खस्साफ़, बरखिलाफ़ उस कौल के जिसे अबू बकर अल-खस्साफ़ रहमहुल्लाह ने फरमाया, उनके नज़दीक दोनों सूरतों में फ़र्क है। कुल मालूम हो तो वो जायज़ हो जाती है, कुल ज़रा मालूम ना हो तो फासिद होती है। ले बक़ाइल जहाला, इसका ताल्लुक़ ला फ़र्क़ा से है कि दोनों सूरतों में कोई फ़र्क क्यों नहीं है, उसकी दलील है। अबू बकर खस्साफ़ की दलील नहीं है ये, बज़ाहिर इबारत से शुबा होता है कि चूँकि अल-खस्साफ़ के साथ ही आया है मुत्तसिल, इसलिए उनकी दलील होगी, लेकिन ये उनकी दलील नहीं है। ये दलील तो ला फ़र्क़ा की है कि कोई फ़र्क क्यों नहीं, ले बक़ाइल जहाला फ़िल वजहैन, दोनों ही सूरतों में जानिब और जिहत के एतबार से मबी के मजहूल होने की वजह से, और ऐसी जहालत जिससे निज़ा का एहतमाल मौजूद है। ठीक है ना जी। ولو اشترى عدلا على أنه 10 أسباب فإذا هو 9 أو 11 فسد البيع لجهالة المبيع بالثمن، ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار، ولم يجوز في الزيادة لجهالة 10 المبيعة. وقيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه لا يجوز في فصل النقصان أيضا،
وليس بصحيح بخلاف ما إذا اشترى صوبين على أنهما مربجان فإذا أحدهما مربج حيث لا يجوز فيهما وإن بين ثمن كل واحد منهما لأنه جعل القبول في المربج شرطا للعقد في الهربج وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا. बस इस इबारत में साहिब हिदाया ने ये मसला बयान किया कि अगर बाए ने कपड़ों का एक गट्ठर या बंडल, अरबी में बंडल या गट्ठर को ईदलुन कहा जाता है। गुलाम रब्बानी के पास एक कपड़ों का गट्ठर है या बंडल है। गुलाम रब्बानी ने उस गट्ठर या बंडल को पूरे को बेचा इस शर्त पर, इस बयान के साथ कि इस गट्ठर और बंडल में 10 कपड़े हैं, 10 पीस हैं। कितने में बेचा? मसलन 10 दिरहम में बेचा और अल्ताफ़ ने उसको ख़रीद लिया, कबूल कर लिया। और उसमें ये सराहत नहीं की गई थी कि हर कपड़ा 1 दिरहम में या कितने में, ये सराहत नहीं की गई। तो उस सूरत में जब गट्ठर को गिना गया, बंडल को खोलकर पीस की गिनती की गई, तो कम या ज़्यादा हो गया मसलन, और कम या ज़्यादा जो हुआ तो उसकी सूरत ये हुई कि वो 9 ही निकला, या ज़्यादा हुआ तो उसकी सूरत ये हुई कि वो 11 कपड़े हो गए। तो बयान और मुसम्मा जो मबी था वो कितना था? 10 कपड़ा। गट्ठर खोलकर, बंडल खोलकर जब गिनती की गई तो कम या ज़्यादा हुआ, जिसकी सूरत ये हुई मसलन कि वो 9 या 11 हो गया। तो इस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये बै फासिद हो जाएगी बिल इत्तिफ़ाक़। क्यों फासिद हो जाएगी? फरमाते हैं कि अगर वो मिक़दार मुसम्मा से कम निकला, मसलन 9 निकला, तो इस सूरत में समन मजहूल होने की वजह से बै फासिद होगी। अब यहाँ समझना है कि समन मजहूल कैसे होगा। समन मजहूल इस तौर पर होगा कि ला महाला जो अदद गायब है, मसलन यहाँ एक गायब है, तो समन में से उस एक की कीमत को साकित किया जाएगा ना, और जो 9 मौजूद है उसी का ना समन बाकी का बाकी दिया जाएगा। लेकिन वो जो कपड़ा गायब है, जो अदद गायब है, वो आला था, औसत था या अदना था, ये तो पता नहीं है। इसलिए उसकी कीमत आला मुकर्रर की जाए या अदना या औसत, ये मुतय्यन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका समन कितना हिस्सा होगा ये मुतय्यन नहीं हो पाएगा। और जब गायब का समन कितना हुआ ये मालूम नहीं होगा, तो ये जो 9 बाकी है, इस 9 के लिए समन कितना आएगा ये भी पता नहीं चल पाएगा।
इस तरह से समन यहाँ मजहूल हो जाएगा। गायब का समन क्यों नहीं मालूम हुआ? क्योंकि वो कैसा था पता नहीं है, तो कितना उसका समन रखा जाए। और जब गायब का हिस्सा समन में से मुतय्यन नहीं हो सका तो अब बकिया बाकी के लिए कितना रह गया समन, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह इस नौ का समन मजहूल होगा और उस मजहूल होने की वजह से ये बै फासिद हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर मिक़दार ज़्यादा निकली, मसलन एक अदद ज़्यादा हो गया, 11 हो गया, तो उस सूरत में भी बै फासिद होगी। लेकिन अब उसकी वजह यह है कि मबी इसमें मजहूल है। अब ये समझना है कि इसमें मबी कैसे मजहूल है। मबी इस तरह मजहूल है कि ये अक़्द हस्बे बयान 10 कपड़े ही को शामिल है, लिहाजा उसमें जो ज़ायद कपड़ा है उसको ये अक़्द शामिल नहीं है, वो बाय की मिल्कियत है। अब एक कपड़ा उसमें से बाय की मिल्कियत है जिसको अलग करके बाकी 10 ही देना है मबी के तौर पर। झगड़ा यहाँ ही पैदा होगा कि वो कौन कपड़ा बाय के लिए अलग कर दिया जाए और कौन 10 मबी को दिया, मुश्तरी को मबी के तौर पर दिया जाए। ये मजहूल है, इसलिए मबी क्या हो गया, मजहूल हो गई। तो बस इस वजह से ये बै फासिद हो जाएगी दोनों सूरतों। इसको मुसन्निफ ने फरमाया वलविश तरा इदलन अला अन्नहु आशरत अस्वाबिन, और अगर किसी ने कपड़ों का गट्ठर खरीदा इस शर्त पर कि वो 10 कपड़े हैं, ठीक है ना, फ़इज़ा हुआ 9, पस मालूम हुआ कि वो कुल 9 है यानी कम, औ 11 या 11 है मसलन, फसदल बैउ ऐ फिल वजहैन, तो दोनों सूरतों में बै फासिद हो जाएगी। लिजहालतिल मबीई अवी समनी, मबी या समन मजहूल होने की वजह से, यानी जायद की सूरत में मबी मजहूल होने की वजह से और कम की सूरत में समन मजहूल होने की वजह से। अब बताइए कि ये लफ़्ज़ व नश्र मुरत्तब हुआ या गैर मुरत्तब? गैर मुरत्तब है। अब इसी मसले की दूसरी सूरत, गुलाम रब्बानी ने बंडल या गट्ठर कपड़ों का बेचा इस शर्त पर कि ये 10 कपड़े हैं। अब उसके बाद हर कपड़े का समन बयान कर दिया, कुल्ल सौबिन बेदिरहमिन, हर कपड़ा 1 दिरहम के एवज़ में, ये किया उसने, हर कपड़े का समन अलग बयान कर दिया। बाकी सूरत वही है कि जब बंडल या गट्ठर खोला गया तो वो 9 निकला कम या 11 निकला ज़्यादा। तो कम निकलने की सूरत में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे अइम्मा के नज़दीक भी सही कौल के मुताबिक बिल इजमा कम निकलने की सूरत में बै जायज़ हो जाएगी। क्यों जायज़ हो जाएगी? इसलिए कि कम निकलने की सूरत में पहले क्या था, समन मजहूल हो रहा था, अब समन मजहूल नहीं रहा। क्यों? जब कह दिया कि हर कपड़ा 1 दिरहम के एवज़, तो हर कपड़े का समन मालूम हो गया। अब जो गायब है कपड़ा उसका समन मालूम है कि 1 दिरहम कम कर दीजिए, और जो बाकी 9 है कुल्लु सौबिन बेदिरहमिन के हिसाब से उसका समन हुआ 9 दिरहम। तो समन मालूम होने की वजह से इसमें वह जायज़ हो जाएगी। लेकिन मुश्तरी को इख्तियार हासिल होगा कि 9 दिरहम में चाहे तो उसको ले ले और उसके मंशा के ख़िलाफ़ पड़ रहा हो तो छोड़ दे, इसलिए कि मबी की मिक़दार में उस पर अक़्द की तफ़रीक़ हो गई, ठीक है ना। और इस तफ़रीक़ की वजह से उसको इख्तियार मिलता है उसकी रज़ामंदी मुताबिक करने के लिए मौजूदा मिक़दार पर, तो इख्तियार उसको मिलेगा, ठीक है ना। और ज़ायद होने की सूरत में बै फासिद होगी, जैसे कि हर एक का कपड़ा का समन बयान न किया हो तो भी ज़ायद होने की सूरत में फासिद है,
हर एक का अलग अलग संबंध बयान कर दिया हो तो भी फासिद है। क्यों? क्योंकि मबी की जहालत बहरहाल दोनों सूरतों में मौजूद है। क्यों मौजूद है? इसलिए कि कौन सा कपड़ा बाए की मिल्क रहे और कौन 10 मबी करार देकर मुश्तरी की मिल्क बनाया जाए, ये अब भी मालूम नहीं हो रहा है। हर एक का समन तो आपने बयान कर दिया अलग अलग, तो उससे समन तो मालूम हो गया, लेकिन 11 में से कौन 10 मबी है और कौन 11वां गैर मबी है, ये तो पहले भी मजहूल था जब बयान नहीं किया था हर एक का समन, और अभी भी वो मजहूल ही है। जब आप 10 अलग करेंगे और एक अलग करेंगे तो झगड़ा तो होकर रहेगा। मुश्तरी कोशिश करेगा कि दो उसमें सबसे ख़राब है, नापसंदीदा लग रहा है, उसको अलग कर दे, छांट ले अपना 10, और बाय उसको नहीं लेगा तो कहेगा दूसरा वाला वो वाला दो हमको, है कि नहीं? चाहे सबका समन मालूम हो अलग अलग या सबका अलग अलग समन मालूम न हो, उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मबी दोनों सूरतों में मजहूल बाकी रहेगा। तो बस दोनों सूरतों में ज़ायद जब हो तो मबी मजहूल होने की वजह से बै फासिद होगी। वलौ बय्यना लिकुल्ल सौबिन समनन, और अगर सूरत मज़कूरा में हर कपड़े के लिए अलहदा समन बयान कर दे, इस तौर पर कि वो बयान कर दे कि हर कपड़ा 1 दिरहम के एवज़ में मसलन, तो जाज़ फ़ी फसलिन नुक़सान बेक़दरी ही, तो बै जायज़ होगी नुक़सान की सूरत में, बेक़दरी ही नुक़सान की मिक़दार के अलावा में, मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है, बेक़दरी ही ऐ फ़ीमा सिवा क़दरी नुक़सान, नुक़सान की मिक़दार के मा सिवा में। बेक़दरी का तर्जमा ज़रा याद रखने का है। तो वह जायज़ होगी नुक़सान की सूरत में बक़दरे नुक़सान के मा सिवा में, बक़दरे नुक़सान के अलावा में जो मौजूद है, जैसे 9 उसमें वह क्या हो जाएगी? जायज़ हो जाएगी। उसके हिस्से समन के एवज़, समन तो मालूम है ही, जितना हिस्सा समन का बनेगा उसके एवज़ में उसमें वह जायज़ हो जाएगी। तर्जुमा समझ में आया? वलहुल ख़ियार, और उस मुश्तरी को इख्तियार होगा, वलम यजुज़ फ़ी ज़ियादा लिजहालतिल अशरतिल मबिया, और ज़्यादा की सूरत में, जबकि वो 11 कपड़े हुए, ज़्यादा की सूरत में बेजायज़ नहीं होगी, फासिद होगी 10 मबीअ के मजहूल होने की वजह से। जिस तरह समन बयान हर एक का नहीं किया था तो भी मजहूल था, हर एक का समन बयान कर दिया अब भी वो 10 मजहूल है, तो इसलिए वो बै अब भी नाजायज़ और फासिद होगी। उसके बाद क़ीला से साहिब हिदाया ने बाज़ मशाइख का एक कौल नक़ल करके उसको रद्द किया है, और ये समझने की बात है, गौरतलब बात है। बाज़ मशाइख ने ये फरमाया है कि नुक़सान की सूरत में साहिबैन के नज़दीक तो बै जायज़ हो जाएगी, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नुक़सान की सूरत में भी बै जायज़ नहीं होगी। जैसे ज़्यादती की सूरत में जायज़ बिल इजमा नहीं है, इमाम साहब के नज़दीक नुक़सान की सूरत में भी बै जायज़ नहीं होगी। ये बाज़ मशाइख ने फरमाया, और उन मशाइख ने इसकी नज़ीर बयान की, क़यास के तौर पर इसकी नज़ीर बयान की। वो नज़ीर ये बयान की कि इमाम मोहम्मद ने जामे सग़ीर में एक मसला लिखा है बै का, कि अगर किसी आदमी ने 2 कपड़ों को ख़रीदा इस शर्त पर कि ये दोनों कपड़े हरवी हैं, जैसे हमारे यहाँ भागलपुरी चादर होती है, बनारसी साड़ी होती है ना, मखसूस शहरों के मखसूस कपड़ों के नाम हैं। उसी तरह हेरात एक जगह है, शहर है,
वहाँ जो कपड़ा बनता था उसको हरवी कहते थे, और मरवो ये दूसरा शहर है, वहाँ जो कपड़ा बनता था उसको मरवी कहते थे। वो मखसूस कपड़े होते थे। तो अगर किसी ने दो कपड़ों को ख़रीदा इस शर्त पर कि ये दोनों हरवी कपड़े हैं, ठीक है ना, हर हरवी कपड़ा मसलन 1 दिरहम के एवज़ में है, इस बयान के साथ ख़रीदा। जब देखा गया तो उसमें एक हरवी था और दूसरा मरवी था, ठीक है ना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बै मुतलक दोनों में फासिद होगी, न हरवी में जायज़ होगी और न मरवी में जायज़ होगी, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि बेचने वाले ने यहाँ 2 कपड़ों को साथ बेचा और मरवी में अक़्द कबूल करने को शर्त बनाया। किसके लिए? हरवी में अक़्द कबूल करने के लिए बनाया ना। एक में अक़्द कबूल करना शर्त बनाया, दूसरे में अक़्द कबूल करने के लिए कि अगर लेना है तो दोनों लेना होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर अक़्द कबूल करना है तो आपको ये भी कबूल करना होगा। इस शर्त के साथ ना 2 मिला करके बेचा। तो वो ख़रीदने वाला हरवी होने की सूरत में तो दोनों पर राज़ी था, लेकिन जब एक मरवी निकला तो उस पर उसकी रज़ामंदी नहीं थी, इसलिए उसकी तरफ से कबूल ताम नहीं हुआ। जब उसकी तरफ से कबूल मुकम्मल नहीं हुआ तो ये बै जायज़ इमाम साहब के नज़दीक नहीं होती है। और जब बाज़ में नाजायज़ हुई, यानी मरवी में, क्योंकि शर्त के ख़िलाफ़ है वो, तो फिर वो हरवी में भी जायज़ नहीं होगी। इमाम साहब का मसलक ये है कि जब एक में अक़्द के कबूल करने को दूसरे में अक़्द कबूल करने के लिए शर्त बनाया जाए और वो शर्त न पाई जाए तो फिर उस सूरत में वो बै कुल में क्या हो जाती है? फासिद हो जाती है। वो शर्त फासिद हो, मुफसिद हो, तो कुल में वो बै फासिद हो जाएगी। तो बस दोनों में ये बै फासिद हो जाएगी। और साहिबैन के नज़दीक इस सूरत में जो मरवी है उसमें तो बै नहीं होगी, चूँकि शर्त के मुताबिक नहीं है वो, लेकिन जो हरवी है उस एक में बै जायज़ हो जाएगी और उसको इख्तियार मिलेगा कि वो चाहे तो ले वरना छोड़ दे, क्योंकि उस पर अक़्द की तफरीक हो गई। ये साहिबैन का मसला है। अब क़ियास कैसे किया इस पर? क़ियास इस तौर पर किया कि इस मसले में मादूम एक जुज़ का वस्फ़ है, असल मौजूद है, कपड़ा तो मौजूद है ना, मादूम सिर्फ क्या है? वस्फ़। जब सिर्फ वस्फ़ के मादूम और फौत होने से वो बै कुल में फासिद हो गई, तो जहाँ मबी में से पूरा एक जुज़ ही, असल जुज़ ही मादूम और फौत होगा, तो बदरजे औला वो कुल में अक़्द फासिद हो जाएगी। जब उसने 10 कह करके बेचा था और निकला वो 9, तो एक जुज़ असलन ही क्या है? मादूम है, फौत है। लिहाजा इसके माना ये हुए कि उस मादूम में कबूल अक़्द को शर्त करार दिया गया था, बाकी 9 में कबूल अक़्द के लिए, और ये शर्त यकीनन शर्त फासिद है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शर्त। इसलिए बदरजे औला इस सूरत में कुल के अंदर बै फासिद हो जाएंगे। बदरजे औला क्यों? क्योंकि वस्फ़ का दर्जा असल से अदना होता है। वस्फ़ मादूम और फौत हो तो फासिद हो जाता है कुल के अंदर। तो जब असल ही जुज़ में एक मादूम हो उसमें से, तो बदरजा औला क्या हो जाएगा? वो कुल के अंदर फासिद हो जाएगा। ये क़ियास करके बाज़ मशाइख़ ने फरमाया कि इमाम साहब के नज़दीक नुकसान की सूरत में भी ये बै जायज़, हाँ साहिबैन के नज़दीक जायज़ हो जाएगी बाकी के अंदर, क्योंकि इस मसले में भी आपने सुना कि जो जुज़्व बाकी है उसमें बै उनके यहाँ जायज़ होती है और मुश्तरी को इख्तियार होता है। तो उनके नज़दीक बाकी जो 9 है नुकसान की सूरत में, उसमें बै जायज़ हो जाएगी और उस मुश्तरी को इख्तियार होगा। आइए हज़रत, ठीक है ना। ये बात मशाइख़ ने फरमाया। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने
बाज़ मशाइख के इस कौल को रद्द फरमाया कि बाज़ मशाइख का ये कौल सही नहीं है। इमाम साहब का भी मसलक नुकसान की सूरत में साहिबैन के मुआफिक है कि नुकसान की सूरत में जो बाकी मौजूद है नौ कपड़ों में बह, उसके हिस्से समन के एवज़ में जायज़ होगी और मुश्तरी को इख्तियार होगा। ये सही कौल है इमाम साहब। और साहिब हिदाया ने उनकी नज़ीर का, उनके क़ियास का जवाब दिया है। वो जवाब सुनने का है। जवाब का हासिल ये है कि एक जुज़ में कबूल अक़्द को शर्त बनाना दूसरे जुज़ में कबूल अक़्द के लिए, ये शर्त बनाना उस वक्त सादिक़ आता है जब वो जुज़्व अव्वल मौजूद हो, क्योंकि मौजूद ही चीज़ मुतसव्वर होती है और उसी में अक़्द वारिद होता है। लिहाजा उसमें कबूल अक़्द को दूसरे में कबूल अक़्द के लिए शर्त बनाया जा सकता है। इसलिए हरवी और मरवी वाली सूरत में चूँकि मरवी बहरहाल मौजूद है, असल तो मौजूद है, लिहाजा बेचने वाले का मकसद उसको भी बेचना है, उस पर भी अक़्द वारिद करना है चूँकि वो मौजूद है। इसलिए वहाँ ये सादिक़ आएगा कि उसने एक में कबूल अक़्द को दूसरे में कबूल अक़्द के लिए शर्त बनाया और ये शर्त मुक़्तदा अक़्द के ख़िलाफ़ है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, वो मरवी पर राज़ी नहीं है। इसलिए इसकी वजह से वो बै कुल में फासिद हो गई। जब बाज़ में हुई तो कुल में हो गई। लेकिन जो ज़ेर बहस नुकसान वाली सूरत है उसमें तो सिरे से एक जुज़ मादूम है और जुज़्व मादूम मुतसव्वर ही नहीं होता, उस पर अक़्द के वारिद करने का क़स्द ही नहीं होता, बल्कि वहाँ बोलने में तलफ़ुज़ में गलती हो जाती है। बेचने वाले का मकसद उस 10वें को बेचना नहीं था, उससे गिनती में गलती हो गई थी और उसने 9 ही को क्या समझ लिया था 10। इस गलती की वजह से वो बोल दिया कि इसमें 10 कपड़े हैं, हालांकि 10वां मौजूद ही नहीं, मादूम है। और मादूम में अक़्द के कबूल करने का, मादूम में अक़्द को वारिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मादूम तो होता ही नहीं है कि उसके बारे में सोचा जाए, उस पर अक़्द करने की बात की जाए। इसलिए मादूम में कबूल अक़्द, बकिया मौजूद में कबूल अक़्द के लिए शर्त बनाया नहीं जा सकता, वो तो मुतसव्वर ही नहीं है। इसलिए यहाँ मादूम में कबूल अक़्द को मौजूद में कबूल अक़्द के लिए शर्त बनाया है और यह शर्त फासिद है, ये वाली वजह नहीं पाई जाती। ठीक है ना। जब ये वाली वजह नहीं पाई जाती तो बस इतनी सी बात रह गई कि उसके बयान में गलती हो गई है। 9 को उसने क्या कह दिया है 10 कह दिया है, वरना तो उसने बेचा है उसी गट्ठर को उन्हीं कपड़ों के साथ जो उसमें मौजूद है। बोलने में गलती हुई है, बयान में गलती हुई है। अब उस गलती की वजह से मुश्तरी की रज़ामंदी उस पर मुकम्मल नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको इख्तियार दे दिया जाए। रहा मसला बै का तो समन भी मालूम है और मबी भी आपके सामने खुल चुका है, मालूम है, तो इसलिए आप उसको चाहें तो ले लें, वरना नहीं चाहे तो नहीं ले। इसलिए इमाम साहब भी वहाँ पर जवाज़ ही के कायल हैं। बात समझ में आई कुछ? इसको देखिए, वकीला इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ला यजूज़ु फ़ी फ़स्ल नुक़सानी ऐज़न, और कहा गया है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नुक़सान की सूरत में भी बैजाइज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क़ियास करते हुए जामे सग़ीर के मसले पर। वो मसला आपके जहन में है ना कि जब वहाँ वस मादूम है और बैजाइज़ नहीं हुई, तो जहाँ असले जुज़ ही मबी में से मादूम हो तो बदरजा औला बैजाइज़ नहीं होगी। वलैसा बिसहीहिन, ये बाज़ मशाइख का कौल सही नहीं है। अब बेखिलाफ से उनकी दलील का जवाब, दलील नकल नहीं की लेकिन उसका जवाब नकल किया। बेखिलाफ मा इज़ा इश्तरा सौबैन, बरखिलाफ उस सूरत के जब किसी ने 2 कपड़ों को ख़रीदा इस शर्त पर कि ये दोनों कपड़े हरवी हैं, फिर मालूम हुआ कि उनमें से एक मरवी है, क्योंकि ये बै जायज़ नहीं होगी दोनों कपड़ों में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, न हरवी में न मरवी में, अगरचे वो इनमें से हर एक का समन अलग अलग बयान कर चुका हो।
क्यों जायज़ नहीं होगी? लिअन्नहु जअल अल कबूल फिल मरवी शर्तन लिल अक़्द फिल हरवी, क्योंकि बाय ने मरवी कपड़े में कबूल अक़्द को शर्त बनाया हरवी कपड़े में कबूल अक़्द के लिए। वो चाहता था दोनों को एक साथ बेचना, तो एक में लेना हो तो दूसरे में भी लेना होगा। ये मतलब है कि मरवी में कबूल अक़्द को शर्त बनाया हरवी में कबूल अक़्द के लिए। हालांकि ये शर्तें फासिद है, क्योंकि ये मुक़्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त है। जब आपने सराहत और वजाहत कर दी थी कि दोनों क्या है, हरवी हैं, तो फिर उसके बाद एक मरवी और एक हरवी हुआ, और उसमें आपने मरवी के अंदर कबूल अक़्द को हरवी में कबूल अक़्द के लिए शर्त बनाया, तो ये शर्त मुक़्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़, मुश्तरी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होने की वजह से शर्त फासिद हुई। और शर्त फासिद की वजह से जब बै फासिद होगी तो वो जाहिर है कि इजाब व कबूल और अक़्द एक ही हुआ है। जब वो बै फासिद होगी तो कुल में फासिद हो जाएगी, इसलिए मरवी में तो फासिद होगी ही, साथ ही साथ शर्त फासिद की वजह से हरवी में भी फासिद हो जाएगी। ये तो इस मसले में हुआ। लेकिन वला कबूल युश्तरतु फिल मादूम, और मादूम में कबूल मशरूत हो नहीं सकता। ला कबूला युश्तरतु फिल मादूम, मादूम में कबूल की शर्त नहीं लगाई जा सकती है। क्यों? मादूम पर तो अक़्द वारिद करना वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि मादूम चीज़ तो किसी के जहन में ही नहीं होता कि उसको वो बेचे और उसमें कबूल अक़्द को शर्त बनाए। वो तो उसी को बेच रहा है जो उस गट्ठड़ में है। गलती हो गई है बोलने में, अकाउंटिंग में, जिसकी वजह से ज़बान से निकल गया कि ये 10 है, तो लिहाजा यहाँ शर्त फासिद नहीं पाई गई। मादूम में कबूल अक़्द को मौजूद में कबूल अक़्द के लिए शर्त उसने बनाया ही नहीं। जब शर्त फासिद है ही नहीं तो फिर ये बै फासिद नहीं होगी। अलबत्ता ये चूँकि मिक़दार बयान की हुई मिक़दार से कम है, इस पर राज़ी मुश्तरी है कि नहीं है, उसके लिए उसको इख्तियार दिया जाएगा। वला कबूल युश्तरतु फिल मादूम, और मादूम में कबूल मशरूत नहीं हो सकता, कबूल की शर्त नहीं लगाई जा सकती। फ़फ्तरक़ा, बस दोनों सूरतों का हुक्म अलग अलग हो गया, दोनों में फ़र्क ज़ाहिर हो गया।